जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंद कुंदात्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम। सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। प्रशम मूर्ति बहन श्री पूज्य बहन श्री के वचनामृत चल रहे हैं और उनका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हमने कल तक बोल नंबर 11 तक किया था, जहाँ पर ये बताया गया था कि मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, उनकी सहज परिणति होती है। अब बोल नंबर 12 में वे कहती हैं, जिसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, उसकी दृष्टि अब चैतन्य के तल पर ही लगी है। उसमें परिणति एक में हो गई है। चैतन्य तल में ही सहज दृष्टि है। स्वानुभूति के काल में या बाहर उपयोग हो, तब भी तल पर से दृष्टि हटती नहीं है, बाहर जाती ही नहीं है। तल ज्ञानी माने तल तल। ध्रुव ध्रुव स्वभाव। हाँ, तल तल माने गहराई, है ना। और वो गहराई कैसी, कि वो आत्मा का जो उपयोग भी चैतन्य नहीं भाव है सकते। ना। हाँ, उपयोग तो ये दृष्टि उपयोग को कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दृष्टि का नंबर मतलब ही उपयोग है ना। श्रद्धा को भी दृष्टि कहते हैं और उपयोग को भी दृष्टि कहते हैं। ठीक है ना। दृष्टि जो शब्द है वो उपयोग के संदर्भ में भी प्रस्तुत होता है और श्रद्धा के संदर्भ में भी प्रस्तुत होता है। तो श्रद्धा तो है ही, तभी वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। और आत्मा का तल, तो आत्मा कोई ऐसा बॉक्स जैसा नहीं है कि वो ऊपर से और अंदर से। तो तल तो मतलब है कि वो जो चैतन्य स्वभाव का अहम पना हुआ है, निरंतर जो दृष्टि पांच इंद्रिय के विषय और भोगों में नहीं जाती। और नास्ति के भाव से तो जो बाहर जाने का मन नहीं करता या संसार की भोग उपभोग की वस्तु की रुचि नहीं होती। और एक जो चैतन्य की रुचि मात्र बनी रहती है, जो वैराग्य है। चैतन्य का जो तल है ना, वो वैराग्यमयी है। और वो वैराग्य कैसा है, वो वैराग आनंदमयी है। और वो आनंद कैसा है, कि वो आनंद चैतन्यमय है। समझे नहीं समझे, है ना। तो चैतन्य भाव मात्र ही वहां पर रहता है, अर्थात निरंतर आत्मा की रुचि, आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान, आत्म संबंधी ही विचार, और निरंतर बस आत्म आत्म भाव ही रहता है ऐसा। तो उसको तल कह रहे हैं वहां पर, तल। ठीक है ना। वहां उसकी दृष्टि बनी हुई है। आगे भैया। हाँ, अब अनम्यूट करो, पढ़ो। हाँ। से आपने कहा कि दृष्टि जो है यहाँ पर उपयोग का अर्थ है, पर यहाँ पर अगर उपयोग ही अर्थ होता केवल, तो यहाँ हम्म। दोबारा वो ये नहीं लिखते कि स्वानुभूति के काल में या हम्म। बाहर उपयोग हो, तब भी हम्म। तल पर से दृष्टि नहीं हटती। हाँ, तो मैंने दृष्टि आपको क्या कहा। मैंने कहा कि दृष्टि के दो अर्थ हैं। दृष्टि श्रद्धा के लेवल पे भी दृष्टि कही जाती है और उपयोग के लेवल पे भी दृष्टि कही जाती है, भी कहा ना। दो बातें बताई ना। तो जब जैसे सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है, तो श्रद्धा तो सम्यक दर्शन हो गया, तो वो हटेगी नहीं। जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक श्रद्धा सम्यक दर्शन रूपी रहेगी। एक तो वो दृष्टि हो गई। लेकिन एक उपयोगात्मक दृष्टि, जैसे एक अपने को क्या भ्रम है, भ्रम ही है ये, कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद चाहे भोग भोगो, चाहे कषाय करो, चाहे कुछ भी करो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको भोगों की रुचि है या कषाय की रुचि है।
उपयोग तो उसका भी भोग और कषायों में रुचता नहीं है। समझे? अभी देखो, ये वर्तमान जो तुम्हारी प्रवृत्ति है वो उपयोग की प्रवृत्ति कहलाएगी, और जो तुम्हारा श्रद्धान है वो सम्यक श्रद्धान और मिथ्या श्रद्धान ऐसे द्वैत भाव से प्रस्तुत होगा। ठीक। अब मान लो अपने को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ठीक है ना, तो अपना जो श्रद्धा की धारा है वो तो मिथ्यात्व कहलाएगी सम्यक दर्शन के बिना। लेकिन उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए मुझे जिस दृष्टि पे कार्य करना है वो कौन सी दृष्टि है, वो कौन सी दृष्टि कहलाएगी? तो उपयोगी कहलाएगा ना, कि अपने उपयोग को बार बार बाहर से निकाल हटाकर अंदर की ओर लाना, बार बार अपने उपयोगों को पांच इंद्रिय के विषय कषायों से हटाना, परद्रव्य से हटाना, और निज चैतन्य की ओर लेकर आना। अब ये तो है बुद्धि पूर्वक, कि यहाँ मैं पुरुषार्थ पूर्वक या बुद्धि पूर्वक, है ना, उपयोग पूर्वक उस कार्य को कर रहा हूँ। इसको ना धोखना नहीं पड़ता। क्या था भैंश्री का तीसरा बोल? धोखना नहीं पड़ता। और वहां ज्ञानी के क्या है? वो सहज है। तो वो सहज क्या है? तो श्रद्धा के लेवल पे तो है ही, लेकिन उपयोग के लेवल पे भी है। ये भी आप समझो। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में? मैं श्रद्धा के लेवल पे तो है ही है, लेकिन उपयोग के लेवल पे भी है। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के पश्चात ना भरत ने बाहुबली को कोसा ना बाहुबली ने भरत को कोसा। दोनों ने अपनी कषायों के लिए तो क्या किया? प्रतिक्रमण किया, और एक दूसरे के वैराग्य की अनुमोदना की। समझे? और अपने अंतरंग की परिणति में अपनी कषायों का खेद वर्तन किया कि नहीं होना चाहिए था। अपने साथ कैसा है? अपने साथ कैसा है? अपने साथ उल्टा है। हमारे साथ कैसा है? कि जो जोर वो वहां पर लगा रहे हैं ना, कि अंतरंग में जो सहज भेद ज्ञान चल रहा है, तो अपने अंतरंग में तो सहज कषाय चलती है, और जो ऊपर ऊपर से कषाय हो रही है, यहाँ ऊपर ऊपर से भेद विज्ञान होता है, कि नहीं नहीं वो तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रति एकदम रहता है, कर्तृत्व का बोध बना रहता है। उसने मुझे नीचा दिखा दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, अथवा उसने मुझे दुख दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अरे मेरे कर्म का उदय है, ऐसा 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 उलाहना सा। तो ना अपने उपयोग की प्रवृत्ति कैसे चलती है? अपना कार्य ना बने, अपने पाप का उदय चले, तो कर्म का उदय है ऐसा कहता तो है, पर फीलिंग जो होती है अंदर में, अनुभव जो होता है वो कषाय का करता है। आ रही है? वह समझ में नहीं आ रही है? ऐसी चलती है ना अपने अंदर में, ऐसी द्वैत धारा चलती रहती है, नहीं चलती रहती है? कि हम विचार तो करते हैं, अच्छा पॉजिटिव विचार तो करना चाहते हैं, पर जो अनुभव हो रहा है वो तीव्र कषायों का हो रहा है। लेकिन ज्ञानियों के तीव्र कषाय का बीतने के बाद क्या है? अंदर में खेद वर्तता है, शुद्धोपयोग की रुचि बढ़ाते हैं, आत्मा की रुचि बढ़ाते हैं, संसार के भोग आदि भावों से वैराग्य धारण करते हैं, आदि आदि से चलता है ना। तो उपयोग को भी दृष्टि कहते हैं। समझे? और श्रद्धा को भी दृष्टि कहते हैं। तो जब अनुभव हुआ, तो अनुभव तो कितने काल का हुआ? 2-4 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1.5 सेकंड का, या कहो आधे सेकंड का, वो अनुभूति का काल हुआ। और दृष्टि बदल गई, यानी कि श्रद्धा बदल गई। अब श्रद्धा बदल गई कि मैं आत्मा हूं, तो ये तो हो गया श्रद्धा के लेवल पे एक बार काम हो गया ना। लेकिन अब जो उपयोग है वो कैसा चलेगा? उसकी रुचि कहाँ जाएगी? वो क्या कार्य करेगा? कुछ करेगा या नहीं करेगा? कहाँ ज्यादा रस आएगा? और जहां रस आएगा वहां उपयोग दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? अंतर में ढुलना, तो कौन ढुलेगा अंदर में? उपयोग ढुलेगा ना। समझ में ही बात नहीं इसमें? श्रद्धा ने तो मान लिया मैं आत्मा हूं, लेकिन अब वो जो उपयोग है वो क्या करेगा? बार बार उस ओर ही जाएगा जो अपने को स्वीकार किया है। समझे नहीं समझे? बार बार उसका ही चिंतन, उसका ही मनन, उसकी ही रटन, उसका ही आनंद, उसका ही विचार, उसमें ही मग्न, ऐसा भक्ति जैसा। समझे नहीं समझे? ऐसा। तो वहां दोनों ही उपयोग और क्या नाम है श्रद्धा, दोनों को दृष्टि कहती है। ऐसा समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ चलो। बराबर। अब जैसे हम कहते स्वानुभूति। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, तो अब दृष्टि का सिंपल अर्थ तो आंख है, लेकिन वैसे उपयोग कहाँ है? उपयोग को ध्यान भी कहते हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसे सब एकार्थवाची है ये। समझे ना? आत्मा का एक ही लिंग है, क्या है वो? ज्ञान।
ज्ञान चिन्ह है आत्मा का, चिन्ह को लिंग कहते हैं। क्या समझे? समझे नहीं समझ में आते? और ज्ञान का जो स्वीकार भाव है उसका नाम श्रद्धा है, और ज्ञान की जो परिणति है उसका नाम उपयोग है, ज्ञान ज्ञान की जो स्थिरता है उसका नाम चारित्र है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, ये समझना ध्यान से। चलो। बरोबर। हाँ। स्वानुभूति के काल में या बाहर उपयोग हो, तब भी तल पर से दृष्टि नहीं हटती, हाँ। दृष्टि बाहर जाती ही नहीं है। हाँ। ज्ञानी चैतन्य के पाताल में पहुंच गए हैं, हाँ। गहरी गहरी गुफा में, हाँ। बहुत गहराई तक पहुंच गए हैं, साधना की सहज दशा साधी हुई है। हाँ। सहज दशा शादी हुई, मैंने वो अनुभूति को प्राप्त किया है, और वहां श्रद्धा के लेवल पे अपने को आत्मा है ऐसा मानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते हैं ऐसा। चलो। अब मुनिराज सम्यक दृष्टि है, तो छठे गुण स्थान में वो कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं? श्रद्धा में पुरुषार्थ कर रहे हैं या उपयोग में पुरुषार्थ कर रहे हैं? बोलो। छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों का जो पुरुषार्थ है, वो श्रद्धा के लेवल का है या उपयोग के लेवल का है? श्रद्धा का तो चौथे में पूरा हो गया ना, अब तो उपयोग। हाँ, आ गई ना बात? तो उस उपयोग को दृष्टि कहेंगे या नहीं कहेंगे? परिणति कहते हैं ना, मेरी परिणति बाहर जाती है, अथवा मेरी दृष्टि जो बाहर जाती है, मुझे बाहर दृष्टि नहीं करनी है, मुझे अंदर स्थिर रहना है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा उसको वह वाच्य संबंध है उसका, है ना, उपयोग और दृष्टि का वाच्य वाचक संबंध है आपस में, ऐसा। श्रद्धा के अपेक्षा से अलग और उपयोग की अपेक्षा से अलग, ऐसा। हम्म। ये जो बात आई है आखिर में कि गहरी गहरी गुफा में बहुत गहराई तक पहुंच गए हैं, हम्म। साधना की सहज दशा साधी हुई है। तो साधना की सहज दशा माने वही उपयोग की, जो उपयोग है वो मेरे में ही रह रहा है, मतलब अब अपनी देखो, तरफ ही है। साधना की सहज दशा शादी हुई है, वो तो श्रद्धा के लेवल पर सहज हो गई, कि अपने को सहज, अब जैसे अपने को सहज शरीर मान रहा था, ऐसे ही अपने को सहज अब आप आत्मा मानने लगा है। तो अब वो श्रद्धा के लेवल पे देखो, एक बात समझो, जैसे तुमने अभी अपने को पुरुष माना है, तो अब जो तुम्हारा चिंतन मनन विचारधारा है, वो सब कैसी है? समझे? बाजार में कपड़ा पसंद करने जाते हो, तो कैसा पसंद करते हो? समझ में ही बात नहीं समझ में, है ना? कोई कोई एसेसरीज पसंद करते हो, कोई रंग पसंद करते हो, तो क्या ध्यान में रख के पसंद करते हो? कि सहज ही है तो माना है कि मैं पुरुष हूँ, वो नहीं विचार करना पड़ता, अरे अरे मैं तो पुरुष हूँ, मुझे ये नहीं ये रंग चाहिए, ऐसा नहीं। वो सहज ही ऐसा है कि अब वो जो भी रंग पसंद करोगे, जो भी सामान पसंद करोगे, जो भी कपड़ा पसंद करोगे, वो ऐसा ही करोगे जो पुरुष संबंधी होगा। आ रही बात समझ में नहीं रही? ऐसे ही एक अपने को माना है आत्मा हूं, अब जो भी आचार विचार भाव प्रकट होगा, जो भी अंतरंग में चिंतन आदि भाव चलेगा, वो ज्ञानी का कैसा है? वो आत्ममय है। आचार्य अमरचंद्र ने लिखा ना, समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है, उसको तो क्या कहा? परसमय। और आत्म व्यवहार में रथ, उसको कहा स्वसमय। समझे नहीं समझे? तो आत्म व्यवहार में रत, तो वहां जो व्यवहार शब्द है वो किसका सूचक है? उपयोग 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 का उपयोग। सूचक है, सीधा सीधा सा अर्थ है उसका, उपयोग सहज ही है ना? अपना उपयोग अपने में लगने लगा, अपने आत्मा में लगने हाँ, अपने में लगा। लगने लगा। श्रद्धा तो हो ही गई है, मैं आत्मा हूं। अब जो अपने को माना है उसमें प्रवृत्ति करता है, तो वो जो प्रवृत्ति करता है वो उपयोग है, वो जो प्रवृत्ति करता है आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का ध्यान, आत्मा का गुण भेदों का ही ध्यान, और सब पर भावों से वैराग्य भाव, स्वपर का भेद विज्ञान, निरंतर वही चिंतन धारा चलती है उसकी, और कुछ नहीं। देखो गुरुदेव इस पे क्या कहते हैं, और गुरुदेव का भी निकालो, ये भी ज्ञातव्य है, पढ़ो। गुरुदेव का, गुरुदेव कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है, उसकी अब चैतन्य के तल पर ही दृष्टि है, कि करना यही है। वस्तु भीतर ध्रुव धरातल है, और जो पर्याय है वह ऊपर ऊपर है। वस्तु माने द्रव्य, वह त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण, अशुद्धता रहित, पर्याय रहित वस्तु है। उस पर दृष्टि जाने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसी तत्व की एकदम गहरी बात है। पर्याय भेद का लक्ष्य छोड़कर भीतर त्रैकालिक धरातल धरातल ध्रुव विद्यमान है,
उसे दृष्टि में लेना। त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, उसका उपयोग कहीं भी बाहर में भी जाए, परंतु उसे अंतर में आश्रय तो मात्र धरातल का ही है। रुचि का जोर परिपूर्ण वस्तु पर ही है। ध्रुव की दृष्टि कहो, द्रव्य की दृष्टि कहो, या सामान्य का जोर कहो, सबका ध्येय एकमात्र त्रैकालिक अखंड शुद्ध चैतन्य है। उस ध्रुव धरातल में जाने के लिए किसी व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। वर्तमान पर्याय को धरातल की ओर मोड़कर ध्रुव के साथ एकमेक हुई, अभेद हुई ऐसा कहा जाता है। ध्रुव का लक्ष्य चूक कर पर्याय रागादि में बाहर में भटकती थी, उसे ध्रुव स्वभाव की ओर मोड़ दिया। यह पर्याय एक में होने का अर्थ है। पर्याय पलटने वाला अंश कहीं ध्रुव का हो नहीं, मतलब ध्रुव नहीं हो जाता। पर्याय जो कि पलटने वाला अंश है, वह कहीं ध्रुव नहीं हो जाता, परंतु पर्याय त्रैकालिक ध्रुव का आश्रय करती है, इसलिए अभेद हुई ऐसा कहा है। ये तो चर्चा चैतन्य की में कई बार बाबूजी ने भी उसको क्लियर किया कि वो अब पर्याय ध्रुव ही हो गई है मानो। अब वो तो एक ये तो क्या समझा रहे हैं कि श्रद्धा और अब उपयोग कहीं बाहर भी जाता है तो रुचि आत्मा की ही रहती है, ऐसा। कदाचित बाहर भी जाता है पर वो रुचि तो आत्मा की ही रहती है, ऐसा। आगे। एक पर्याय जो पलटने वाला अंश है और दूसरा एक रूप धरातल ध्रुव अंश है। यहाँ कोई परवस्तु की बात नहीं है। पर्याय में ध्रुव नहीं आता, अर्थात ध्रुव पर्याय रूप नहीं हो जाता, इसलिए ध्रुव को त्रैकालिक तल द्रव्य सामान्य कहा जाता है। वर्तमान पर्याय ध्रुव के ऊपर गई दृष्टि द्रव्य के ऊपर गई, तल के ऊपर दृष्टि हुई, इसलिए वह पर्याय उसमें अभेद एकाकार हुई ऐसा कहा जाता है। ये जो ध्रुव धरातल है वही भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जिसे धर्म करना है उसे भूतार्थ द्रव्य पर दृष्टि करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि करने से द्रव्य कहीं नवीन प्रकट नहीं होता। द्रव्य है वह वस्तु स्वरूप ही है, वस्तु रूप ही है। उसकी ओर दृष्टि हुई, श्रद्धा में उसका स्वीकार हुआ, इसलिए उसकी पर्याय में द्रव्य प्रकट हुआ ऐसा कहा जाता है। ठीक है। त्रैकालिक द्रव्य में जैसा सामर्थ्य है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ है, इसलिए द्रव्य प्रकट हुआ ऐसा कहा जाता है ना। तू वस्तु, ये बता तू वस्तु है कि नहीं है। संपूर्ण वस्तु एक समय की पर्याय में आ जाती है क्या? पलटती हुई पर्याय में आ जाती है क्या? एक रूप विद्यमान वस्तु पलटने वाली पर्याय में कैसे आ जाएगी? परिणति होती पर्याय में तो उसका श्रद्धान और ज्ञान आएगा, बराबर है ना। उसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, उस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य प्रकट हुआ। पर्याय में द्रव्य को मान्य नहीं किया था, इसलिए उसके द्रव्य नहीं था। द्रव्य है तो अवश्य, किंतु उसके कहाँ था? वह पर्याय जितना ही द्रव्य मानता था। कठिन बात है भाई। वीतराग मार्ग को तो लोगों ने इस समय छिन्न भिन्न कर दिया है। सर्वत्र यही चल रहा है। आजकल हजारों लोग आगे जिनेंद्र भगवान के अलावा जितने मत हैं, उनमें सर्वज्ञ स्वभावी जीव तत्व की भी सच्ची प्रतीति नहीं है। सर्वज्ञ स्वभाव वस्तु का धरातल है। उसकी दृष्टि होने पर पर्याय तल के साथ ध्रुव के साथ एकाकार हुई ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहीं ध्रुव, कहीं द्रव्य और पर्याय एक नहीं हो जाते। पर्याय राग में तथा गुण भेद में रुकती थी, अब वह द्रव्य स्वभाव में रुकने लगी है, इसलिए द्रव्य के साथ एक में कोई ऐसा कहा जाता है। अब अब वो पर्याय जो रुकती थी वो कौन सी पर्याय है? तो श्रद्धा जो पर में एकत्व भाव धारण कर रही थी या असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व धारण कर रही थी, उस श्रद्धा ने अपने को, मैंने अपने को ये स्वीकारा कि मैं चैतन्य हूँ, है ना। श्रद्धा के लेवल पर अपने को अपने आत्म भाव से मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया। अब मैं आत्मा हूँ ये आत्म भाव से स्वीकार कैसे किया? मैंने वो जो मैंने भेद विज्ञान किया वो कहाँ किया? वो उपयोग ज्ञान में किया, ज्ञान में किया ना। ये वर्तमान जो अपना प्रकट ज्ञान है यहाँ किया।
तो एक गहराई तो वो जो श्रद्धा के लेवल पे गहराई है, मैं आत्मा हूं, मैंने अपने को आत्म भाव से स्वीकार किया। अब कदाचित उपयोग यहाँ वहां भी होता है, पर वो कदाचित ही है जो होता है। समझे नहीं समझे? पर अपने को क्या स्वीकार करता है कि मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा। और वो चैतन्य दृष्टि में लेने से प्रकट नहीं हुआ, वो तो अनादि से था, परंतु दृष्टि में आया। इस दृष्टि में आने का नाम ही प्रकट होना है, बस इतनी सी बात। पर्यायात्मक दृष्टि से इसको प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे। अब ये जो लाइन थी कि चैतन्य तल में ही सहज दृष्टि है, तो कहते हैं कि वस्तु जिस प्रकार सहज है, उसकी दृष्टि भी उसी प्रकार सहज है। चैतन्य स्वरूप जो ध्रुव है, उसमें स्वाभाविक दृष्टि है, सहज दृष्टि है, कृत्रिम कुछ करना नहीं है। लोग यहाँ सहज के अपनापन। हाँ, हाँ जी। सहज अपनापन। हम्म। कि मैं आत्मा हूं, ऐसा सहज अपनापन। व्यवहार की क्या बात करें, व्यवहार होता है किंतु उसका विषय तो संसार है। पर्याय में अशुद्धता है, भेद है, और गुण अनेक हैं। तो यह तो जानने योग्य विषय हैं। पर्याय व्यवहारने का विषय नहीं है ऐसा कहे वह एकांत है। और व्यवहारने से ध्रुव ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, यह भी मिथ्या एकांत है। भाई, व्यवहार और निमित्त से लाभ मानने जाएगा तो वस्तु स्वरूप हाथ नहीं आएगा। वस्तु के परिणमन को पर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वस्तु में एक अकार्य कारणत्व नामक शक्ति त्रिकाली रूप से विद्यमान है। इसलिए आत्मा को धर्म रूप कार्य हेतु राग तथा व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। और वस्तु का जो मूल स्वभाव है, वह राग तथा व्यवहार का कारण नहीं है, ऐसी वस्तु है। फिर स्वानुभूति के काल में या बाहर उपयोग हो, तब भी तल पर से दृष्टि नहीं हटती, दृष्टि बाहर जाती नहीं। तो यह कहते हैं कि उपयोग जब आनंद की अनुभूति में हो या बाहर हो, विकल्प में जाए, शुभ में अशुभ में किसी राग में भी आ जाए, तब भी तल के ऊपर से दृष्टि हटती नहीं, ध्रुव पर से दृष्टि फिसलती नहीं। संपूर्ण ध्रुव पर ही उसका परिणमन हो गया है। ज्ञानी को शुभ या अशुभ राग आए, तथापि हम्म, ध्रुव पर से उसकी दृष्टि कभी हटती नहीं। हाँ, ठीक है ना। ध्रुव पे से कभी उसकी दृष्टि हटती, मैंने उसकी श्रद्धा तो कभी बदलती नहीं कि मैं आत्मा हूँ। अब कदाचित उपयोग अशुभ भी होता है, तो वो अशुभ से हटके वापस यहाँ क्यों आता है? जैसा भी बताया ना, भरत भाऊ के बलि बलि के बीच में युद्ध हुआ, तो युद्ध के पश्चात उन्होंने एक दूसरे को वो लहना नहीं दे रहे, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो अच्छा खासा चक्रवर्ती रत्न मुझे प्राप्त हुआ है और तुम बेकार में ही टांग अड़ा रहे हो। ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे क्या है? अभागा मान रहे हैं भरत अपने को, तो वो जो बल है ना उनका, किसका है? वो भरत के प्रति, भरत का बाहुबली के प्रति राग नहीं, वो जो अंतरंग में द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है उसके कारण ऐसा है। कि कदाचित परिणाम में अशुभता भी होती है और शुभता भी होती है, परंतु वो खींच कर उपयोग वापस यहाँ क्यों आता है? क्योंकि अंतर की धारा ने अपने को आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया है। वहां तल तो यही बैठा है ना, मैं आत्मा हूँ, भाव तो यही बैठा है ना कि मैं आत्मा हूँ। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? अपने को कई बार गुस्सा आ जाता है, अपने बच्चे को डांट देते, पीट देते, मार देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्या लगता है? अरे यार बच्चे ही तो है, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम भी तो जब बच्चे थे ऐसे ही शैतान थे, बच्चे नहीं करेगा तो कौन करेगा शैतानी? आधी आधी से बातें चलती नहीं चलती अंदर में। ऐसी वो ज्ञानी के साथ है। उसका जो अंतर में तल, मैंने उसे धारा बह रही है ना, अंदर में श्रद्धा बैठी है, क्या मैं आत्मा हूँ, मैं पर नहीं हूँ, पर द्रव्य से एकत्व ममत भोक्तत्व बुद्धि मेरी नहीं है, मैं वो भाव रूप नहीं हूँ। तो ऐसी उस धारा के कारण, ऐसे उस श्रद्धान के कारण उपयोग कदाचित बाहर भी जाता है, शुभ रूप भी होता है, अशुभ रूप भी होता है, लेकिन धारा नहीं छूटती। क्या धारा नहीं छूटती? कि मैं आत्मा हूं। समझे ना? रामचंद्र जी का सीता से वियोग हुआ, तो जैन शास्त्रों के हिसाब से तो कई हजार वर्षों तक, यानी कई कई सैकड़ों वर्षों तक उनको दोनों के बीच में वियोग रहा। सैकड़ों वर्षों का वियोग रहा। म्यूट कर दो। और वो सैकड़ों वर्षों के वियोग में, हाँ, सैकड़ों वर्षों के वियोग में, हम रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि हैं,
और वो सीता कहाँ है ऐसा पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, समझना, है ना। हम ऐसा कार्य करें तो हमें तो सब कहेंगे ना तीव्र मोही है, काय का सम्य दृष्टि, ऐसे कहेंगे ना। मैंने पेड़ पत्तों से पूछे कोई कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, और तुम्हारे सामने पूछे कोई और तुमसे कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो तुम मान जाओगे? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये पेड़ पत्तों से पूछ रहा है कि सीता कहाँ है, इसको तो ये भी नहीं पता, पेड़ पत्ते नहीं बताएंगे, है ना। एक इंद्रिय जीव भी नहीं बताएगा ये तो तीव्र मोही है। लेकिन ऐसे वो रामचंद्र जी भी 6 महीना में आत्मानुभूति को प्राप्त होते नहीं होते, तो किसके बल पे प्राप्त हो गए? वो कौन सा बल है? और जब आत्मानुभव को प्राप्त होते होंगे तो उपयोग कहाँ रहता होगा? अंतर में जाता होगा ना, स्वानुभूति प्रकट करता होगा ना, करता होगा नहीं करता होगा। और स्वानु ऐसा तो नहीं कि एकदम से तीव्र राग था और तीव्र राग से एकदम से शुद्ध उपयोग हो गया। नियम तो क्या कहता है? अशुभ से शुभ और शुद्ध, ये है ना धारा। तो पहले कषाय मंद होती होंगी, चिंतन चलता होगा, और फिर अनुभूति को प्राप्त होते होंगे, ऐसे ही होता होगा ना। यही नियम है ना, या दूसरा नियम है कोई? और फिर भार भी आते होंगे, फिर चिंतन चलता होगा, फिर तीव्र भी होता होगा नहीं होता होगा, फिर कषाय तीव्र हो जाती होगी, फिर राग तीव्र हो जाता होगा, फिर खोज चालू हो जाती होगी, और फिर मंद भी होता होगा, फिर चिंतन भी होता होगा। ह- हर हर 15 दिन में एक अष्टमी भी आती है, एक चतुर्दशी भी आती है। आती नहीं आती है? क्या करते हो अष्टमी चतुर्दशी में? पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? युद्ध के काल में 10 लक्षण पर्व पड़े, अष्टानी का पढ़ी तो क्या करा है? रावण ने भी युद्ध बंद कर दिया। रावण तो मिथ्या दृष्टि है, रावण ने भी युद्ध छोड़ दिया 10 दिन के लिए, और क्या करा? शांतिनाथ भगवान के जिनालय में उपासना करने लगा। रामचंद्र जी भी। तो किसके बल पर ये सब, किसके बल पर हो रहा है? कोई बल होगा कि वो रावण जिन धर्मी है उसको जिन धर्मी हूं उस बल पर है, लेकिन रामचंद्र जी को मैं आत्मा हूं इस बल पर है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है ना। लक्ष्मण तो फिर भी कह रहे हैं कि ये रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा, इसकी विद्या भंग करने चले जाते हैं। राम जी कह रहे हैं नहीं भैया, हमने 10 दिन का नियम लिया है, युद्ध नहीं करेंगे। तो भी लक्ष्मण चले गए। समझे मेरी बात, नहीं समझ में आती है ना। तो वो जो अंतर में धारा है ना, मैं आत्मा हूं, वो कैसी है कि उपयोग कदाचित बाहर भी जाए तो खींच लाती है, क्योंकि उसने तल, यानी कि जैसे अभी तल स्पर्श किए बैठा है कि मैं पुरुष हूं, ऐसे ही ज्ञानी का तल स्पर्श किए बैठा है मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है ना। ऐसा ऐसा प्रासंगिक भाव, ऐसा समझो। चलो आगे। ज्ञानी चैतन्य के पाताल में पहुंच गए हैं, गहरी हम्म, गहरी गुफा में बहुत गहराई तक पहुंच गए हैं। साधना की सहज दशा साधी हुई है। माने अनादि से जो पर्याय में पहुंचा है वह तो अंश में पहुंचा है, वह तो अज्ञानी है। वहीं जो धर्मी जीव हैं वो ध्रुव पाताल में पहुंच गए हैं। असंख्य प्रदेशों के ऊपर की जो पर्याय वह अंतर के पाताल में गई है, जिससे जन्म मरण का अंत आ जाए तथा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी बातें हैं। चैतन्य अभी के धरातल। शब्दों से भाव समझना, ठीक है ना। शब्दों से भाव को समझना अच्छे प्रकार से। वो भाषा ऐसी है, गुरुदेव की, बहन श्री की, बाबू जी की भाषा ऐसी है कि असंख्यात प्रदेशों के ऊपर से पर्याय, और वो अंतर ताल में चली गई है, तो उसका इमेजिनेशन मत कर लेना क्या। उसकी कोई कल्पना नहीं करना। यानी ये जो परिणति है, जो उपयोग है, ये जो बाहर बाहर घूमता था, इसने अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर अनुभव किया है, ऐसा जाना अपने को मैं चैतन्य हूँ, ऐसा अपने को अनुभूति में लाया है, इसको कहा अंतर में गया है ना। और जो एक समय की पर्याय है, जो क्षणिक है, उसने अपने को ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार किया है। समझे नहीं समझे? और मैं ध्रुव हूं ऐसा ध्रुव स्वीकार करके, ऐसा ध्रुव स्वीकार किया ना, उसको कहा वो चेतन अंतरंग में गया है, गहराई में गई है, ऊपर की पर्याय गहराई में गई है। अब द्रव्य ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर तो द्रव्य है और ऊपर ऊपर पर्याय है, ऐसा नहीं। जैसे तल तेल, जल पे तेल तैरता है, ऐसे द्रव्य पे पर्याय तैरती है, ऐसा नहीं है।
लेकिन ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो स्वरूप समझाने के लिए, द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? हम ये बात चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोपहर में प्रवचन सार जी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए। जैसे गुरुदेव कोई बात कह रहे हैं, इस पे प्रवचन कर रहे हैं, तो कई प्रकार के श्रोता बैठे हैं, उनके कई प्रकार के प्रश्न गुरुदेव के समक्ष होते हैं, उनकी मान्यता गुरुदेव समझते हैं, तो उसी बात को उस प्रकार से ही कहते हैं कि इस बात का भी अर्थ समझ में आए, और जो सामने श्रोता बैठा है उसकी बात भी स्पष्ट हो जाए, उसकी मान्यता में भी बात स्पष्ट हो जाए। आ रही है बात समझे? माने प्रासंगिक होता है जो उपदेश होता है ना, एक ही लाइन पर, एक ही गाथा को प्रवचन गुरुदेव 50 लोगों के सामने कुछ और प्रकार से करेंगे, और 50 लोग बदल जाओ तो कुछ और प्रकार से करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सामने श्रोता बैठा है, उसकी उसकी ज्ञान, उसकी मान्यता, उसके प्रश्न वो किस संबंधी हैं, उसकी अपेक्षा से। क्योंकि वहां पे व्यवहाराभासी जी बहुत हैं, क्रियाकांड से धर्म मानने वाले बहुत हैं, है ना, पर्याय बुद्धि वाले बहुत हैं, उस अपेक्षा से गुरुदेव उसकी मुख्यता से वहां वो कथन कर रहे हैं। यहाँ अगर अपने को विषय स्पष्ट है, तो अपने को स्पष्टि भाव, करण भाव से ही समझ में आना चाहिए। पर्याय ऊपर ऊपर है या नहीं है? कि हाँ है, ऊपर है। अरे ऊपर नहीं, बाहर है। मैं तो ध्रुव हूं, मुझ में तो पर्याय का अंश भी नहीं है। पर्याय मेरे ऊपर नहीं, पर्याय मुझे स्पर्श भी नहीं करती। समझे? ऐसा। लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए किस अपेक्षा से कह रहे हैं। वो जो क्षणिक भाव है वो मैं नहीं, वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पना है वह मैं हूं। और ये किसने स्वीकार किया है? ये उस पर्याय ने ही स्वीकार किया है जो जिसको हम कह रहे हैं कि वो द्रव्य में ही नहीं है, बाहर है। समझे नहीं समझे? मैंने मेरा वो परिणाम या मेरा वो परिणति स्वभाव, ऐसा। ठीक है ना? आ रही है बस, समझ में नहीं आ रही है? पर्याय कौन है? नहीं समझ में आई? देखो, ये अपना उपयोग है ना, इसी का नाम पर्याय है। अपना उपयोग है ना, इसी का नाम पर्याय है। इसने अपने को ध्रुव स्वीकार किया, बस इतनी सी बात है। आ रही है बात समझ में? अब हम इसको श्रद्धा, श्रद्धा में स्वीकार किया है, तो श्रद्धा के लेवल पे कैसे समझेंगे? कि अनुभव पूर्वक प्राप्त किया है। उपयोग बाहर ना लग के अब अपने में लगने लगा उपयोग। हाँ, अपने में लगता है वो। अभी अपने में लगने लगे तो बाद में होगा। पहले तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष करेगा, उसको अनुभव से प्रकट करेगा, है ना, अनुभव से जानेगा। ऐसा। ऐसे उपयोग तो नकली नकली भी लग सकता है अंदर, असली असली तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है ना। तो चैतन्य के अनुभव से अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया। अब अनुभव प्रकट करने से पूर्व तो ऐसा नकली नकली भी होता है। असल की नकल करते हैं ना, जैसे पंचकल्याणकों में, मंदिर में विराजमान भगवान असली है नकली है? स्थूल निक्षेप। मंदिर में विराजमान भगवान असली है या नकली है? बोलो। निक्षेप है तो असली भी असली है है। क्या समझे? असल की जो नकल है, हाँ, असल की जो नकल है, हाँ, असल की जो नकल है वो असल है। समझे नहीं समझे? है ना? ऐसे ही वो जो पुरुषार्थ है असल की नकल है, पर कैसी नकल है? मानो असल है। पकड़ में ही बात। उसका जो व्यवहार है, उसकी जो परिणति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो असल है। कैसी असल है? पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? जैसे प्राण प्रतिष्ठा करी, करी ना, ऐसे ही मिथ्यात्व जो सम्यक सन्मुख है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। किसकी? मैं चैतन्य हूं इसकी। आ रही बात समझ? वो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अनुभूति में प्रकट होता है, ओहो मैं प्रभु हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा। ऐसा अपना स्वसंवेदन भाव प्रकट होता है ना? तो वो जो हुआ, उस जो प्रकट भाव वो हुआ ना, उसको कहा कि पर्याय ने द्रव्य के तल को छुआ है। पर्याय ने द्रव्य के तल को छुआ है, स्पर्श किया है, उसके भीतर गई है। तो कैसे गई है? वो अनुभूति को कह रहे हैं, है ना? आ रही है बात समझ में? ऐसा। चलो भैया आगे। चैतन्य के धरातल को पकड़ने पर अंतर में श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान हुआ, प्रकट हुआ, अर्थात स्वभाव से सर्वज्ञता नहीं मानी थी, अब वह मान ली। वह अंतर में जाकर एकाग्रता की धुन लगाकर केवल ज्ञान प्रकट करेगा, अवश्य प्रकट करेगा। चैतन्य का तल जिसने देख लिया, उसकी पर्याय में
चैतन्य की पूर्ण दशा प्रकट होगी ही। पाताल में जिसने पानी देख लिया, उसे पानी का फव्वारा फूटेगा ही अवश्य। ऐसा मार्ग है। ध्रुव तो गुफा है, असंख्यात प्रदेशी है, और उसकी पर्याय भी असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी पर्याय के पीछे वही ध्रुव है। वहां चैतन्य भगवान आत्मा के ध्रुव वहीं वहां चैतन्य भगवान आत्मा के ध्रुव पाताल में ज्ञानी पहुंच गए हैं। ज्ञानी आनंद मूर्ति ध्रुव गायक की गहरी गहरी गुफा में गहरे गहरे में पहुंच गए हैं। साधना की सहज दशा साधी हुई है, माने स्वरूप की पूर्णता का केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। स्वरूप साधना की वह सहज दशा ज्ञानी ने ही साधी है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन कौन है? कौन है? उपयोग, फल। हाँ, अरे शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग। उपयोग की हाँ, एकाग्रता। अब सही है ना, अब है शुद्धोपयोग। अब आया ना सही आंसर। उपयोग नहीं, शुद्धोपयोग। केवल ज्ञान फल है। किसका फल है? शुद्धोपयोग का फल है। ऐसा। और जिसको वो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, तो आंशिक प्रकट हुआ, थोड़ा प्रकट हुआ, और मान के चलो उपशम सम्य दर्शन हुआ, तो अब उसको फल प्रकट होगा या नहीं होगा? कि अधिक से अधिक अर्ध परावर्तन में नियम है ना, होगा, अवश्य होगा। कोई कोई रोक सकता है किसी की सामर्थ कि रह जाए? नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा दो चार पांच भाव बस। समझे? और सुनो, ये तो बहुत कदाचित है। मैंने संख्यातो असंख्यात जीवों में कोई एक आधा जीव ऐसा होता होगा जिसको सम्य दर्शन प्रकट करने के बाद अर्ध पुद्गला प्रवर्तन का समय लगता है। समझे? असंख्यात जीवों में कोई एक आधा जीव है। समझे नहीं समझे? अधिकतम जीव तो अनादि से प्राप्त नहीं थी, ऐसी अचैतन्य वस्तु को प्राप्त कर कर उससे छूटना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक दो या भागे हैं, ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ समझ में आ रही है, बात नहीं समझ में आ रही है ना? देखो, रावण का जीव मुनि सुव्रत नाथ भगवान के काल में हुआ, है ना? और श्री कृष्ण का जो जीव है वो नेमिनाथ भगवान के काल में हुआ। श्रेणी के जो जीव है वो भगवान महावीर स्वामी के काल में हुए, है ना? अब जो सबसे पुराने वो मुनि सूरतनाथ भगवान के काल के हैं। अब ये मुनि सूरतनाथ भगवान के काल से समय लगाओ, कब तक का? अब ये जो तीर्थंकर होंगे तब तक का, तो कितना समय लगेगा इनको? अर्धपुतगला परावर्तन लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। नहीं। भव की अपेक्षा से देखो तो दो या तीन। भव की अपेक्षा से देखो तो दो या तीन। और वहां वहां शेर की पर्याय में समय दर्शन हुआ भगवान महावीर स्वामी को, और 10 भव लगे, हो गया काम। तो कहाँ अर्धपुतगला परावर्तन का समय लगा? और जितने भी जीवों की आप कहानी पढ़ते हो वर्तमान युग में, कौन सा वो जीव है जिसको अर्धपुतगला परावर्तन का समय लगा? लगा ही नहीं। कोई एक आधा जीव होता है, कोई एक आधा, दो चार पांच भावों में सब निकल जाते हैं। समझ में आती है बात? नहीं समझ? सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है, आत्मानुभूति की अद्भुत महिमा है। मैं चैतन्य हूं, ऐसा अपने को स्वीकार करे, इसकी अद्भुत महिमा है। अपूर्व करण पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है, तो कैसे छूट जाएगी? है? उसे तो नियम से केवल ज्ञान ही प्राप्त होता है, हुए बिना रहता नहीं है। ऐसा समझे? केवल ज्ञान की नहीं, ये तो चैतन्य की महिमा है कि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा समझ में? ये बात नहीं समझ में? है ना? चलो आगे। अब ये बोल नंबर 12 हुआ। अब बोल नंबर 13। मैं गायक और यह पर बाकी सब जानने के प्रकार हैं। मैं गायक हूं, बाकी सब पर ऐसी एक धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं गहरा उतरता नहीं है, करने की ठानता नहीं है, इसलिए यह कठिन लगता है। हम्म, देखो, काम तो बस इतना है कि मैं गायक हूँ, बाकी सब पर है। इतना सरल सा काम है। लेकिन वहां अपने उपयोग को टिकाता नहीं है, स्वीकार करता नहीं है। और थोड़ा सा एलोबरेट करें इसको, पढ़ तो लेता है कि मैं गायक हूं, पर उसका चिंतन नहीं करता।
उसका मनन नहीं करता, अपने उपयोगों को वहां ठहराता नहीं है, लगाता नहीं है, उसकी रुचि नहीं करता है, इसलिए कठिन जान पड़ता है। समझ में आई बात? नहीं समझ? रुचि करे, रुचि। देखो एक बात बताओ मुझे, कितनी सरल सी बात है। एक टीचर क्लास में 40 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट एक प्रकार से पढ़ा रहा है, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, एक बच्चा फेल हो जाता है, क्यों? कुछ तो कारण होगा, कि अटेंशन उसका कारण है बस। अब टीचर कहता है वो फेल होने वाले बच्चे से कि इस बच्चे का कैलिबर बहुत अच्छा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है ना। बस इतना सा ही इसको करना है, कितना, कि सब जगह से अपने उपयोग को हटा ले और जो हम पढ़ा रहे हैं वहां लगा दे। ऐसा ऐसा कहता है, नहीं कहता? बताओ स्कूल में टीचर। और ये बात सबके समझ में आती है। तो तुम कैसे हो? उस शैतान बच्चे जैसे हो या नहीं है? कि ये तो पता है कि मैं गायक हूं, पर अपने उपयोग को सब जगह से खाली नहीं करता। समझे नहीं समझे? खाली नहीं करता अर्थात गेयो की रुचि, गेयो का चिंतन, गेयो का मनन, है ना, गेयो की दृष्टि, गेयो में ही उपयोग, उसी का वर्तना। मैं चैतन्य हूं यहाँ इसका शांति से एकांत में चिंतन मनन विचार रुचि ऐसा करता नहीं, उसका अभ्यास करता नहीं है, इसीलिए उसको कठिन जान पड़ता है। उसकी रुचि करे, जिस भी विषय की रुचि करे, लोक में वह कठिन जान पड़ता नहीं है। अरे जिनके पाँव नहीं होते वो पर्वत चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते नहीं चढ़ जाते हैं? बोलो। रुचि क्या नहीं कर लेती? हाथ पाँव नहीं है वो पेंटिंग कर लेते हैं। रुचि से क्या नहीं किया जा सकता? जगत में कोई एक कार्य तो बताओ कि रुचि हो और ना कर सको। बोलो। कीट पतंगे भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, कर लेते नहीं कर लेते हैं? भोग की रुचि तो अनादि की है, वो तो कार्य कर ही लेता है। चींटी भी घर बना लेती है, खाना जमा कर लेती है, नहीं कर लेती? बोलो। सर्दियों में चींटियां नजर आती है? कहाँ गई? सब मर गई होंगी, है? सब जीवित हैं, मालूम, सुरक्षित हैं, उनको पता है ठंड आने वाली है क्या? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? अरे जगत का प्रत्येक जीव अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य कर लेता है। सच्चा आत्मार्थी तो वो है जिसे आत्मा की रुचि है, जिसे आत्मा की रुचि है और अनुभव कठिन जान पड़ता है, वो सच्चा आत्मार्थी नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? कठिन जान पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको वहां रुचि नहीं है, उसका अभ्यास नहीं करना चाहता, वहां अपने उपयोग को नहीं लगाना चाहता, उसका चिंतन नहीं करना चाहता, उसका मनन नहीं करना चाहता। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? ये क्या, पढ़ो इस बोल को दोबारा, अच्छा बोल है, बहुत ध्यान से समझने लायक बोल है। गुरुदेव का प्रवचन भी पढ़ो इस बोल पर। मैं गायक और यह पर बाकी सब जानने के प्रकार हैं। मैं गायक हूं बाकी सब पर, ऐसी एक धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, करने की ठानता ही नहीं, और इसलिए कठिन लगता है। बहन श्री को पता ही नहीं है तत्समय की योग्यता से कार्य होता है ना, क्यों? और जो जो पर्याय जिस काल में होनी होती है उस काल में होती है, करने से सम्यक दर्शन होता नहीं है, इसलिए हम अपने उपयोग को लगाते नहीं। ये बात पता नहीं ना बहन श्री को? क्या पता है? क्या कुछ बात समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं? ठानता नहीं है, हाँ, ठानता नहीं है, ये स्वयं करना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कह रहे कि उसका, ये तो उपदेशिक बातें हैं कि उसका काल नहीं आया है। भवितव्यता का विचार करके समता आती है। ज्ञानी तो ऐसे ही समता कर लेते हैं। कैसे? कि वो तुमको तुम्हारा कल्याण करने का उपदेश दे रहे हैं और तुम वहां अपने उपयोग को नहीं लगा रहे हो, तो ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं कि भाई इसका ऐसे ही भवितव्य है। और तुमने क्या मान लिया? अरे मेरा तो भवितव्य है इसलिए नहीं कर रहा। अब मूर्ख। ऐसा नहीं, तो स्वयं करना नहीं चाहता है इसलिए नहीं हो रहा है। समझे या नहीं समझे? चतुराई की बातें बनाता है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? जी भवितव्यता की बात करने वाले ना, थवा योग थवाए छह, मैं तो अकर्ता हूं, उनको कहते चतुराई की बातें बनाता है। समझा?
तू करना नहीं चाहता है, तू करना चाहे, तेरा कारण ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू प्रभु है, तुझे अपने चैतन्य प्रभु को स्वीकारना है, इसके लिए किस पर्याय का इंतजार है तुझे? किस काल का इंतजार है तुझे? काल अवधि तो कोई वस्तु है ना ही। तो जब अपने उपयोग को स्वभाव में स्थिर करना चाहे वही काल अवधि है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? समझ में आ रही है बात? क्या लिखा बहन श्री ने, क्या कहा? तू स्वयं करना चाहता नहीं है, ये कह रही है बहन। अब गुरुदेव को सुन लो, गुरुदेव क्या कहते हैं इसके ऊपर, बोलो भैया। एकमात्र प्रभु ज्ञायक ध्रुव, पूर्ण अस्तित्ववान तत्व, पूर्ण सत्तावान, पूर्ण विद्यमानता युक्त ज्ञायक तत्व, सो ही मैं हूं। और यह पर राग से लेकर ये शरीर आदि ये सब पर हैं। तो जिसने ये जान लिया, उसने मतलब इन दोनों को दो जाना, उसने सब जान लिया। वस्तु स्थिति ऐसी ही है। एक और राम प्रभु ज्ञायक और एक और सारा ग्राम, राग से लेके सब पर। राग, शरीर, इंद्रियां और उनके विषय, अनंत सिद्ध, अनंत निगोद, यह सब पर हैं। और अंत में जानने वाला, अंतर में जानने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा, यह स्वयं है। इसमें सब आ जाता है, बाकी देखो सब सुनो, दूसरे। हाँ एक छोटा सा बात सुनो। देखो गुरुदेव की बात जो है ना, इसको इस दृष्टि से सुनना, जो भी भैया कहेंगे ना। निगोद का विचार मत करो, पर का विचार है। संसार का विचार मत करो, पर का विचार है। शरीर का विचार मत करो, पर का विचार है। और तुम्हें वो जो राग द्वेष की कषाय का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, उसका भी विचार मत करो, पर का विचार है। एक और राम और बीजाण और आखो हाँ, ग्राम, सारा ग्राम। समझे ना? सारी दुनिया, एक तरफ आत्मा और दूसरी तरफ सारी दुनिया, है ना? सारी दुनिया में कौन कौन? अपने राग से लेकर निगोध तक सब। तो किसका करो एक चिंतन और मनन और अभ्यास? मैं प्रभु हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, अपने गायक की दृष्टि कर। बस दूसरी कोई दृष्टि नहीं करनी। ये स्वपर का भेद विज्ञान ही मूल है। अरे ना बात, अब ये स्वपर के भेद विज्ञान तक कहां से आया है? पहले क्या किया था? देव शार्दूल का श्रद्धान। दूसरे नंबर पे क्या? सात तत्व का श्रद्धान। अब ये तीसरे नंबर का कार्य है, स्वपर का भेद विज्ञान। ये तीसरे नंबर का कार्य है। आ रही है बात समझे? वो दो इसमें गर्भित है, तीसरी सीढ़ी पर दो सीढ़ियों को पार करके पहुंचा है। आ रही है बात समझ में? अब यहां से कहां पहुंचेगा? अब यहां कार्य सही करेगा तो चौथे नंबर पे पहुंचेगा, आत्म अनुभव, है ना? तो वो जो जो तीसरे नंबर का कार्य है वो कैसा है? कि सब पर और एक चैतन्य प्रभु, ये मैं हूं। बस बाकी जो भी तू चिंतन कर रहा है वो सब पर का है। अगर कर भी रहा है तो पर है, ऐसी दृष्टि से करना। स्व है, ऐसी दृष्टि से नहीं करना। और इसीलिए करना क्योंकि उपयोग को स्व की ओर लाना है। तो भेद ज्ञान के लिए मात्र पर विकल्प आवे सो पर के खाते में डालकर छोड़ देना और एक चैतन्य की ओर अपने उपयोग को ले आना। ऐसा ऐसा भेद विज्ञान निरंतर दारुण दारेण, दारुण दारेण, निरंतर भेद ज्ञान की आरी, समझे ना? दारुण विदारेण, है ना? आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना, भेद ज्ञान की आरी को दारुण विदारण, बार 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 ये आरी चलाना। ये तीसरे नंबर का स्टेप ये बता रहे गुरुदेव, ध्यान से सुनो इसको। आगे क्या कहा भैया? समय सार की छठवीं गाथा में कहा है ना कि आत्मा ज्ञायक भाव, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले जो समस्त अनेक रूप, शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप नहीं परिणमता। माने ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमथ भी नहीं है और अप्रमथ भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप उपासित शुद्ध कहा जाता है। आत्मा वास्तव में वस्तु रूप से न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, क्योंकि वह शुभाशुभ भाव रूप हुआ नहीं है। पर्याय में तो शुभ अशुभ रूप होता है, परंतु त्रैकालिक ज्ञायक भाव यदि शुभ अशुभ भावों रूप हो तो वह जड़ हो जाए, क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञाता स्वभावी चैतन्य प्रकाश का पुंज है। और शुभाशुभ भाव तो जिसमें चैतन्य के अंश का अभाव है, वह विभाव है, अज्ञान अंधकार रूप है, अर्थात
चैतन्य के विरुद्ध स्वभाव वाले होने से जड़ हैं। जड़ है, तो ये जड़ है के ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि पाप और पुण्य के विकल्पों में, या राग और द्वेष के विकल्पों में, या शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम के विकल्पों में अटकना नहीं। वो सब जड़ का है चिंतन, छोड़ दो। कहाँ आओ? अपनी परिणति को, अपने उपयोग को यहाँ इस चैतन्य प्रभु में लेकर आओ। जड़ में मत अटको, ऐसा कह रहे हैं। चलो आगे। तो क्यों तुम्हें आनंद है ना मंद कषायों का? कषायों का आनंद है या नहीं है, बोलो? है मंद या नहीं? कषाय में आनंद आता है। आनंद आता है। कौन सी मंद कषाय में आनंद आता है? तीव्र कषायों में भी आनंद आता है। झूठी बात है ये, मंद कषायों में आनंद आता है। क्यों? जब तुम्हें भोजन स्वादिष्ट लगता है तो आनंद नहीं आता। वो मंद कषाय है, तीव्र कषाय है? तीव्र तीव्र। जब तुम्हें भोग में आनंद आता है तो वो क्या मंद कषाय का आनंद है? अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का जो आनंद आता है, अपनी तारीफ सुनने का जो तुम्हें आनंद आता है, वो मंद कषाय का आनंद है? ये देह में एकत बुद्धि का जो तुम्हें आनंद आता है, अपने को दर्पण में निहार निहार के जो तुम्हें आनंद आता है, ये आनंद मंद कषाय का आनंद है। ये आनंद नहीं लेते तुम? स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, इसका आनंद नहीं लेते तुम? खाली मंद कषायों का ही आनंद लेते हो, तीव्र कषायों में नहीं लेते आनंद। दो लोग लड़ते हो, उनकी लड़ाई को देखकर आनंद नहीं लेते तुम, परमाधामी देव जैसा? क्यों नहीं लेते क्या? पाकिस्तान हारता हो, हिंदुस्तान जीतता हो, तो उसका आनंद नहीं लेते? बोलो। तुम्हारे विरोधी का कोई अपमान करता हो, उसका आनंद नहीं आता तुमको? ये मंद कषाय का आनंद है। तुम्हें क्या लगता है तुम खाली मंद कषाय में आनंद लेते हो, तीव्र कषाय में नहीं लेते? समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? वो जो कषायों का आनंद है, समझे आए या नहीं समझे? हैं? वो तेरा भाव नहीं है, वो तेरा परिणाम नहीं है, तेरे करने योग्य नहीं है, वो तेरा स्वभाव नहीं है। तू खाली मंद कषायों में नहीं, भेद विज्ञान नहीं करता है, तू तीव्र कषायों में भी आनंद लेता है। तुझे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, तुझे मालूम नहीं है तू कहाँ अटका है। शुभ तो शुभ, अशुभ भी तुझे रुचिकर लगता है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? है? घर की तारीफ किसकी तारीफ लगती है? अपनी जूता की तारीफ किसकी तारीफ लगती है? अपनी अपनी। हैं? समझ में आती है बात? मैंने मानो मैं जूता ही हूँ, है? हूँ या नहीं हूँ? और जूते की बुराई किसकी बुराई लगती है? मेरी बुराई हो गई ऐसा लगता है बिल्कुल। आती है बस, समझ में नहीं आती है? तो हर्ष विषाद तो प्रत्येक पर पदार्थ में करता है, प्रत्येक कषाय में करता है। आ रही है ना समझ में बात? और तुमने कहा मंद कषाय का आनंद। जरा बताना, फिल्मी गाने सुनने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है या भक्ति करने में ज्यादा आनंद आता है? ज्यादा रस कहाँ आता है? फिल्मी गाना सुना 5 घंटा, भक्ति करती है आधा घंटा। जहां आनंद आता है वो 5 घंटा होना चाहिए ना? क्यों? जहां आनंद अधिक आएगा वहां समय अधिक लगाएगा या नहीं लगाएगा? ईमानदारी से पूछो अपने आप से। तो कहाँ तुम्हें मंद कषाय का आनंद है? कहाँ तुम्हें शुभ भाव का आनंद है? कहाँ है बताओ? शुभ भाव का आनंद होता तो भक्ति में, पूजा में, पाठ में, व्रत तप त्याचारित उपवास आदि के परिणामों में वहां उपयोग तुम्हारा ज्यादा लगता ना? कहाँ लगता है मुझे बतलाओ, कितना लगता है? कोरी जड़ की क्रिया है वो, कोरी। शुभ परिणाम में तो है ही नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा शुभ परिणाम तो सम्यक दृष्टि की होता है, मिथ्या दृष्टि की होता ही नहीं। इसलिए कहा। तो कोई विरले मिथ्या दृष्टि है। अब मेरी बात उल्टी लगेगी पर सच्ची है ये बात। वो तो कोई विरले मिथ्या दृष्टि है। बोलो, स्वाध्याय कितना घंटा कर सकते हो लगातार? आनंद आ रहा है ना तुम्हें मंद कषाय में? आनंद आ रहा है ना मंद कषाय में? कितना घंटा कर सकते हो? कितना घंटा पूजा कर सकते हो? कितना घंटा भक्ति कर सकते हो? पूछो अपने आप से। यदि मंद कषाय में तुम्हें आनंद आ ही रहा है तो। और फिल्मी गाना कितनी देर सुन सकते हो? पिक्चर हॉल में पिक्चर कितनी देर देख सकते हो? किसी पार्टी को कितना घंटा अटेंड कर सकते हो?
थके होने पर, चोट लगने पर भी किसी पार्टी में डांस, नाचना कितनी देर तक कर सकते हो? अब मुझे बताओ कहाँ तुम्हें आनंद आ रहा है? तुम व्यर्थ में ही फूल रहे हो, हमें मंद कषाय का आनंद है, मंद कषाय का आनंद है। कहाँ है मंद कषाय का आनंद? कहाँ है? आ रही बात समझ में नहीं? अगर तुम भेद विज्ञान करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, तो ये ज्ञातव्य हो कि मुझे लूडो खेलने में ज्यादा आनंद है, ताश खेलने में ज्यादा आनंद है, ओ कबड्डी खेलने में ज्यादा आनंद है, जो भी एक्स वाई जेड वट एवर, जो भी आप लोग खेलो, या वो मंद कषाय में ज्यादा आनंद है। आनंद कहाँ ज्यादा आ रहा है? कहाँ आ रहा है बोलो? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ रही? अपेक्षाकृत अपने आनंद की तो पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते? या नहीं पहचान सकते? 5 मिनट ऊपर हो जाए कक्षा तो अपना आनंद डिस्टर्ब होने लगता है, नहीं लगता? खलल पड़ता है, नहीं पड़ता अपने आनंद में? है? बोल। अब सर्दी है तो ज्यादा आनंद कहाँ आता है? सर्दी में बिस्तर में ज्यादा आनंद आता है, तो बिस्तर के बाहर ज्यादा आनंद आता है? कहाँ आता है? अब स्वाध्याय करना पड़ेगा, वस्त्र बदलने पड़ेंगे, हाथ पांव धोने पड़ेंगे, है ना? आसन, शुद्ध आसन पे बैठना पड़ेगा। इसमें इसमें आता है ये भैया वो सही। अब हम तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं भैया, देखो मोबाइल में पढ़ लेते हैं। क्यों? कि शुद्धि अशुद्धि का कोई विकल्प करना नहीं, कोई विचार करना नहीं, है ना? अपना बिल्कुल एकदम ठीक है। पर मैं तो ये कह रहा हूँ, कहाँ है मंद कषाय का आनंद? ये मंद कषाय का आनंद है? इसको कह सकते हैं मंद कषाय का आनंद? है ये? अपने बस उपयोग के साथ खेल कर रहे हो और कुछ नहीं। वास्तव अब वो सच्चा भेद विज्ञान पकड़ कर देखो कि कषायों की सिवा कहीं आनंद नहीं है, शुभ अशुभ का तो विवेक ही नहीं रहा है। वो कदाचित कोई परिणाम उत्पन्न होता है ना, तो उसको धर्म मान लेता है, बस इतना। कि कदाचित जो मंदिर जाने का परिणाम है, कदाचित तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि का जो परिणाम है, पूजन पाठ आदि करने का जो परिणाम है, दान आदि करने का जो परिणाम है, अभक्ष आदि नहीं खाने का जो परिणाम है, रात्रि भोजन आदि त्याग का जो परिणाम है, इनको धर्म मान लेता है कि मुझे धर्म हुआ, मैंने धर्म किया है। और जो आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग रूप स्वानुभूति भाव प्रकट होता है, स्वपर के भेद विज्ञान के जो जिसका मूल कारक है वह धर्म है, उसको जानता पहचानता नहीं है। अपने ही अंतरंग के दो परिणामों में जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्या संबंधी परिणाम में द्वैत धारा हमने अपनी बुद्धि से खड़ी करी है। यह परिणाम धर्म का है और यह परिणाम अधर्म का है। यह परिणाम शुभ है और यह परिणाम अशुभ है। खबर ना शुभ की है ना अशुभ की है, खबर दोनों में से किसी की नहीं है। वो एक ही जाति का है, मिथ्या जाति का। उसका एक ही रंग है, कषाय ही उसका रंग है, और कुछ उसका रंग नहीं है। अब चाहे तो उसे शुभ रूप मान, चाहे तो उसे अशुभ रूप मान। वो तो कदाचित जो तुझे विकल्प आया स्वाध्याय करने का, पूजा भक्ति पाठ आदि करने का, ये जब चिंतन करने का, आत्म संबंधी चिंतन करने का, इसको हमने उपचार से शुभ कहा और इसको तूने धर्म माना। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? इसमें नहीं रुकना है, इसमें नहीं अटकना है। ये धर्म नहीं है, यह तेरा स्वभाव नहीं है, यह तेरा भाव नहीं है। तू कौन है? तू तो है चैतन्य प्रभु है। ऐसा आ रही है बात समझ में? ये पकड़ पा रहे हो बात को? अब 1-2 मिनट और लगेंगे। पढ़ो भैया, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव यदि शुभ अशुभ भाव रूप हो जाए तो वह जड़ हो जाए, क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञाता स्वभावी चैतन्य प्रकाश का पुंज है, और शुभाशुभ भाव जिसमें चैतन्य के अंश का अभाव है, ऐसा विभाव है। अज्ञान अंधकार रूप है, अर्थात चैतन्य के विरुद्ध स्वभाव वाला होने से जड़ है। ज्ञायक उस रूप हो तो जड़ हो जाए, किंतु उस रूप तो होता नहीं है। ऐसी इसलिए वह पर भावों से भिन्न शुद्ध कहा जाता है। भाई, एक सेकंड। जन्म मरण और दुखों से, उसके दुखों से रहित होने का मार्ग अंतर में भिन्न है। बाहर में अरबों रुपये पड़े हों, किंतु शरीर में कोई महान रोग आ जाए
तो इधर उधर झटपटाता है। निमोनिया हो तो सांस ऊपर नीचे लेने में पीड़ा होती है। रोता है, बिलखता है। यह सब किसी दिन आएगा। शरीर और संपदा को छोड़कर परलोक चला जाएगा। एक दिवस ऐसा आएगा मानो जन्मे ही नहीं थे। एक समय ऐसा आएगा कि तेरा किया हुआ सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो है सो वहीं पड़ा रहेगा और तू वहां से चला जाएगा। ध्रुव गायक स्वभाव की साधना सादी होगी तो वह साथ जाएगी। यहाँ तो कहते हैं कि एक और मैं गायक और एक और पर्याय से लेकर सब पर, एक और राम और एक और सारा ग्राम, एक और सर्वोत्कृष्ट वस्तु, गायक गायक गायक, ज्ञाता स्वभावी प्रभु भगवान आत्मा, और एक और राग अधूरी दशा, शरीर मन वचन काय आदि। ये इन दो में सब आ गया, बाकी तो सब जानने के पक्ष हैं। ठीक है ना, बाकी सब तो जानने के पक्ष हैं, माने जानने के भेद हैं, आदि आदि भाव हैं, ऐसा। ठीक है, चलो ओम नमः सिद्धेभ्य। तो ये इसकी भी पीडीएफ डाल देना हमें। इसकी पीडीएफ नहीं है। मिल जाएगी तो मैं डाल दूंगा, पर मुझे अभी मिली नहीं। ऐसी पीडीएफ है प्रवचन नहीं। की, ये प्रवचन हाँ। की गुरुदेव की